गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू कर लिया है। और दो तीन टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट भी कर चुके हैं। और गाइस, आज अपना चौथा टॉपिक है जिसका नाम है संविधान का स्रोत। मतलब हम लोगों ने, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान है जो बहुत से देशों के संविधान से कुछ ना कुछ ग्रहण किया गया है। तो वही टॉपिक है कि हम लोगों ने दूसरे संविधान से और क्या क्या ग्रहण किया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और गाइस, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको तो बिल्कुल ना छोड़ा जाए। चाहे उस जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका मैं थ्योरी भी ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए कि आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। और गाइस, जैसा कि हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि आप सब पढ़ के भी आ रहे होंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। और एक और बात, खास बात गाइस, कि ये चैनल अपना बिल्कुल नया है और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमने इस चैनल का ना तो कहीं मतलब प्रमोट कर रहे हैं, ना ही कहीं से इसका ऐड चला रहे हैं, है ना। तो गाइस, ये लोग आप सबका थोड़ा सा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। और जब भी वीडियो आपके सामने से गुजरे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। और अपना जितना भी कंटेंट है हम लोग टेलीग्राम पे शेयर भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके अपने कंटेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, बिना लेट किए हुए पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इसी के साथ ये अपना रहा आज का शॉर्ट नोट्स का टॉपिक, है ना। और शॉर्ट नोट्स में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान में क्या क्या ग्रहण किया गया है दूसरे संविधान से। तो ये टॉपिक रहने वाला है अपना। और सबसे पहले एक मोटिवेशन कबीरदास जी के दोहे से शुरू करते हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि रे मन, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। जैसे माली फूल के जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे उसको जितना भी सींच ले, लेकिन जब ऋतु आएगा तभी उसमें फल फूल लगेंगे। कहने का भावार्थ ये है कि हम लोग का जो एग्जाम का जो टाइमिंग दिया हुआ है उसी टाइम में होने वाला है, उसी टाइम में होगा। आपके जल्दीबाजी से तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए धैर्य रखना सीखिए। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक धैर्य, है ना, पेशेंस। तो गाइस, पेशेंस अपने जीवन में रखना सीखिए। और मुझे लगता है कि पेशेंस से वो हर चीज़ आपको हासिल, पेशेंस रखकर आप वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं और अपने थ्योरी की तरफ, पहला थ्योरी की तरफ देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला नंबर 1 पर है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये तो सभी को पता है कि भारतीय संविधान का जो बोलते हैं नींव बोले, जड़ बोले, रूट बोले, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। और यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान को ऐड किए हैं। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में इसके बारे में बहुत डिटेल से बात किया है ना। तो अब अगले दूसरा देख लेते हैं। दूसरा नंबर पे आता है अपना ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया है। तो सबसे पहले है संसदीय शासन पद्धति। भारत में जो संसदीय शासन पद्धति है, संसदीय शासन पद्धति जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग माने जाते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसदीय शासन पद्धति हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद विधि का शासन, विधि का शासन एवं विधि के समक्ष समानता। एक बात और रखिएगा याद कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के जो समान संरक्षण है, विधियों के समान संरक्षण वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन विधि के समक्ष समता, समता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा। मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय बोले तो लोकसभा और राज्यसभा। विधायी विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार प्लस परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, ये सब हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब अमेरिका के संविधान से देख लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है। तो तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान से सबसे पहला टॉपिक है अपना उद्देशिका का विचार। उद्देशिका जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना का जो विचार है, विचार लिया गया था अमेरिका के संविधान से। जबकि उसका जो भाषा है, भाषा लिया गया था कहाँ से,
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो याद रखिएगा, उद्देशिका का जो विचार है वो लिया गया था अमेरिका के संविधान से, लेकिन भाषा लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही बना, क्या बना? उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वही बना आगे चलकर प्रस्तावना, ठीक है गाइस। तो मैंने एक दूसरे को टॉपिक को लिंक भी कर दिया थोड़ा सा, तो ध्यान में रखिएगा। और विधियों के समान संरक्षण की बात हम लोगों ने कर लिया कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था विधियों के समान संरक्षण। साथ ही न्यायिक 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 पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, सबसे ज्यादा मूल अधिकार से आता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने का जो उपबंध लिया गया है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। उसके बाद आयरलैंड का संविधान से देख लेते हैं कि उससे कहाँ क्या क्या लिया है हमने। तो नीति निदेशक तत्व, हम लोग जानते हैं कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं ना, नामांकन मतलब मनोनीत करते हैं। तो वो जो पद्धति लिया गया है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कनाडा के संविधान से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का जो संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर उसके बाद स्थानीय सरकार, तो ये जो संघीय व्यवस्था, सरकार की जो संघीय व्यवस्था का जो सिद्धांत लिया गया है कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जैसे केंद्र सरकार करती है कि स्टेट में, सारे स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये जो प्रावधान लिया गया है कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर चुके हैं। और उसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी लिया गया है कहाँ से? कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे हम लोगों का 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। और इसके बाद जो कुछ प्रावधान बच जाते हैं तो उसको कहाँ रखा गया है? अवशिष्ट शक्ति, उसको अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं और अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जिस पर अभी तक किसी ने कानून नहीं बनाया, ना राज्य सूची में बना है, ना केंद्र सूची में बना है, ना ही समवर्ती सूची में बना है। तो वो जो शक्ति बच गया, वो शक्ति कहाँ, किसके पास चला गया है? तो केंद्र के पास चला गया है। और ये उपबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब इतना तक हम लोगों ने देख लिया। अगले पेज पर चलते हैं, क्या है और पर है कि छठा नंबर कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा और व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, जब अभी मैंने बताया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वैसे विषय शामिल होते हैं जो उसमें स्टेट भी अपना कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी अपना कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा पर स्टेट का भी अपना कानून होता है, प्लस में केंद्र सरकार का भी अपना कानून होता है। तो और दोनों दोनों शक्तियों के टकराव होने पर किसका कानून प्रभावी होता है? तो केंद्र सरकार का, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा का हम लोग पहले ही बात किया कि उद्देशिका का जो भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। 7 नंबर में है अपना जापान से। जापान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है ये भी देख लेते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्या जापान से लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिए? जापान से। तथा दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से दक्षिण अफ्रीका को देख लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या ग्रहण किया है हम लोगों ने? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था
तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के जो सदस्य का निर्वाचन होता है वो प्लस में क्या है, उसके बाद संविधान संशोधन जो हम लोग कर रहे हैं, जो संविधान संशोधन, क्योंकि हम लोग पता है कि अपना जो संविधान है मतलब चलित संविधान कहलाता है, मतलब उसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। लगातार संशोधन के माध्यम से बहुत सारे प्रावधान उसमें जोड़े जा रहे हैं, बहुत कुछ सब प्रावधान हटाए भी गए हैं। तो इसीलिए अपना जो संविधान है उसको चलित संविधान कहा जाता है। तो उसमें जो संविधान संशोधन हो रहा है, ये जो प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है गाइस, ध्यान में रखिएगा। जापान से एक ही चीज लिया है हम लोग, क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं, मूल कर्तव्य की बात करते हैं। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में न्याय है, न्याय मिलता है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 तरह का जो न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्लस में मूल कर्तव्य। ये कहाँ से लिया है हमने, सोवियत संघ, जो पुरानी सोवियत संघ थी वहां से हम लोगों ने लिया है। सोवियत संघ रूस से, अभी रूस है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से क्या क्या हम लोगों ने लिया है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो विचार है, कहाँ से लिया है हम लोगों ने, सोवियत संघ रूस से लिया है। फ्रांस से क्या लिया है, तो फ्रांस से हम लोगों ने लिया है, 9 नंबर में है, फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने लिया है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। क्या क्या लिया है हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हाँ, तथा आदर्श गणराज्य की अवधारणा ली गई है। आदर्श गणराज्य की जो अवधारणा है कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद 10 नंबर में आ जाता है जर्मनी। जर्मनी जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। कहाँ से, जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से क्या क्या हम लोगों ने लिया है ना, जर्मनी के संविधान से लिया है आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था ली गई है। जैसे मूल अधिकार जैसे आपातकालीन लगते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 19 निलंबन हो जाता है, और बाकी जो भी आर्टिकल निलंबन करना है वो राष्ट्रपति करेंगे, है ना, ऐसा है हम लोगों के संविधान में। तो ये सब जो शक्तियां हैं कहाँ से मिला है, जर्मनी के संविधान से मिला है। तो ये मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं जहाँ से हम लोगों ने मोटा मोटा देख लिया है। अब इसके माध्यम से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, और क्योंकि ये ये वीडियो ना 1-2 बार आप देख लेंगे तो बहुत बढ़िया से आपको याद भी हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और फिर इसके, क्योंकि अगर ज़्यादा इसको पूरा वीडियो अप्रोक्स 30 क्वेश्चन हैं, अगर कंप्लीट सभी वीडियो को मतलब सभी क्वेश्चंस को ऐड किया जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं लंबा करना नहीं चाहता, है ना। पढ़ाई को एक इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 घंटे का क्लास हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, पता चलेगा कि देखना है लेकिन देखे ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं 4-5 क्वेश्चन जहाँ तक सॉल्व हो पाता है वहाँ तक सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं। तो इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन आ गया है। भारत पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। मैंने क्या बताया, उद्देशिका का विचार। तो एक बार पीडीएफ की तरफ चले जाते हैं फटाफट से। जैसे मैंने आपको बताया था कि उद्देशिका का जो विचार है, विचार कहाँ से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से। देखिए, ध्यान से देखिए, उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। जब विचार पूछे तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, जब भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा, उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद हो गया, आई थिंक, हमें लगता है कि आपको याद जरूर हो गया होगा। ठीक है गाइस, मैंने पीछे करके इसीलिए दिखाया कि ताकि आपको वहाँ पर माइंड जाए। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अभी हम लोगों ने बताया था आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान के कानून के समक्ष समानता की बात करें तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर बोले कि विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। ध्यान में रखिएगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अभी इतना ही समझिए कि कानून के समक्ष समानता के बात करें तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है,
न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना हम लोगों ने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कहाँ से लिया है हम लोगों ने? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया है। क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है ये? मतलब एक क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, मतलब पूछ रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू है किस किस देश में है? केवल भारत में है? तो भारत में तो है ही, साथ में यूएसए में भी है। जुडिशियल रिव्यू भारत में भी है और यूएसए में भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है? भारत और यूएसए, यूएसए दोनों में है, तो इसीलिए ऑप्शन अपना हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता। तो हम लोगों को पता है कि अमेरिका में एकल नागरिकता का प्रावधान नहीं है। वहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स का अलग नागरिकता है, प्लस में अमेरिका का अलग नागरिकता है ना। अब भारतीय में क्या है? भारत में एकल नागरिकता है, सारे देश का एक ही नागरिक, एक ही मतलब आधार कार्ड बनता है, मतलब एकल नागरिकता है भारत में। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। संविधान की 3 सूचियाँ, तो ऐसा ऐसा इसमें भी नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता, ये भी नहीं हो सकता है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय की जब बात होती है तो ये अमेरिका में भी है ना, और भारत में भी है। तो इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है गाइस, तो अभी मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ और सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। तो आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, ताकि जितने भी कंट्री से हम लोगों ने जो जो प्रावधान लिए हैं, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर याद हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। मेरे कहने का मतलब उद्देश्य ये रहता है कि पढ़ाई को एक बोझ ना बनाए, बस इंटरेस्ट के साथ पढ़े। और मुझे लगता है कि जब इंटरेस्ट से आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी पता नहीं चलेगा टाइम कब खत्म हो गया, और आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तो एंजॉय करके पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो गाइज, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ज़्यादा मैं बोझ नहीं बनाना चाहता। फिर अगले क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, और हम लोग 20 से 25 मिनट में उसको निपटा भी देंगे। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लें। और टेलीग्राम अपना चैनल पे ये सारे कंटेंट आपको वहाँ पे उपलब्ध मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप अपने सारे कंटेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।